नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होते हैं, उन्हें क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको ये लगता है कि लोग उनको रिजेक्ट ना कर दें, लोग उनकी बुराई ना करें। उनके अंदर इन्फीरियरिटी का बहुत ज़्यादा डर रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसमें जो पहला सिम्टम्स है वो है अवॉइडेंट प्रोफेशंस। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है वो ऐसे प्रोफेशन को अवॉइड करते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डॉक्टर का पेशा हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गए, टीचिंग हो गए। इसमें जो लोग होते हैं उनको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, लोगों से मिलना होता है। जैसे अगर टीचर है, टीचर क्या करेगा? अब उसका काम ये होता है बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना क्या है? एक प्रकार से पब्लिक डीलिंग है। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर तो पेशेंट को देखेगा ही, और यहाँ पे पेशेंट को देखना क्या है? पब्लिक डीलिंग है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में है तो ऑफिस जाएगा, लोगों से मिलेगा, वहाँ पे लोग आएंगे, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का पब्लिक डीलिंग है। तो यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। पेशेंट को इस बात का डर लगता है कि लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें, लोग हमारी बुराई ना करें, हमसे कोई गलती ना हो जाए। और लोग ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ना हो, जहाँ पे वो अकेले रह के काम कर सकें। जैसे साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, क्योंकि वहाँ पे लोगों से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो उनको कोई इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पब्लिक डीलिंग वाले काम में पेशेंट को डर लगता है कि कोई उन्हें कुछ बोल ना दे जो उनको बुरी लग जाए। सेकंड है दोस्तों, अवॉइड सोशल गैदरिंग। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट है वो सोशल गैदरिंग से दूर रहना चाहता है। उसको ये डर लगता है कि सोशल गैदरिंग में जाएगा तो लोग उसे क्रिटिसाइज ना कर दें। ये सिर्फ वहाँ पे जाते हैं जो लोग इनको जानते हैं, जो इनकी सेंसिटिविटी को जानते हैं। ये सिर्फ वहाँ ही जा सकते हैं, बाकी ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे लोग इनको नहीं जानते हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों, लेस इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप। दोस्तों, जैसे आज के समय में गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, तो ये रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते। इनको ये डर लगता है कि लोग इनको रिजेक्ट ना कर दें, इनको इस रिलेशनशिप में सेमफुल ना होना पड़े। तो ये रिजेक्शन के डर के कारण अगर कोई रिजेक्ट कर देगा तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इसके कारण ये रिलेशनशिप में पड़ते ही नहीं हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों, क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन इन सोशल सिचुएशन। दोस्तों, लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि लोग उनकी बुराई करते ही हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो लोग जितने ज़्यादा फेमस होते हैं, उनकी बुराई भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्रिकेटर होता है, अगर वो अच्छा खेलता है तो लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। और अगर वो एक दो मैच में नहीं चला तो उसे क्रिटिसाइज का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो पेशेंट होते हैं वो क्रिटिसाइज होने के डर से, रिजेक्ट होने के डर से वो काम करते ही नहीं हैं। और यही रीज़न होता है कि इस रिजेक्शन के डर से, इस क्रिटिसाइज के डर से वो सोशल सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनहिबिटिंग इन न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशंस। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है वो नई सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता जहाँ पे ज़्यादा लोग हों। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे। अगर ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आया हो तो उस प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन को नहीं लेते हैं, क्योंकि एक समय बाद क्या होता है, काम तो कम होता है, बस वहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे इनको पब्लिक डीलिंग करना होता है, उस सिचुएशन से हमेशा बचते रहते हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों, फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है इसको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, हम दिखने में अच्छे नहीं हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों, रिलक्टेंट टू टेक पर्सनल रिस्क टू इंगेज इन न्यू एक्टिविटीज़। दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारी वाहवाही होगी या तो हमारी बुराई होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें जो एनेक्सियस पर्सनालिटी के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उस फियर के कारण कि उनकी बुराई ना हो, उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए, इसके कारण वो इस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है।
फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।